महर्षि वाल्मीकि के लिए श्री रामचरितमानस में आता है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जप कर वाल्मीकि जी ब्रह्म के समानांतर स्थिति पा गए, पदवी पा गए। परिचय देते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं, सबर स्वपच खस जमन जड़, पामर कोल की रात, नाम लेत पावन परम, होत भुवन विख्यात। वाल्मीकि जी की बचपन का नाम रत्नाकर था। वह कोलभील परिवार में जन्म लिए हुए थे। प्राचीन काल में वह जंगल में रहा करते थे। जब युवक हुए उनका शरीर बलवान हुआ, शरीर से शुद्ध हुए, उनका शादी विवाह हो गया, लेकिन वे अपने आत्मियों का भरण पोषण करने में असफल रहे। तो अंत में उन्होंने दस्युर की लूटपाट स्वीकार कर ली। अब वे जंगल में प्रतिदिन जाते, पथिकों पर आक्रमण करते और उनकी संपत्ति लूटकर अपने माता पिता स्त्री पुत्र आदि का उदर पोषण करते। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। एक समय की बात है कि संजोगवश महर्षि नारद मर्तलोक का भ्रमण करते हुए उसी वन में से निकले और उस दस्यु युवक ने उन पर आक्रमण किया। उनके छीनने के लिए झपटा और डपट कर बोला कि कुछ हो शुभ दे दो, नहीं तो तुम्हारा वध करके तुम्हारे से जो कुछ तेरे पास है ले लूँगा। महर्षि नारद जब यह सुने तो पूछे कि तुम यह किस लिए कर रहे हो? मनुष्यों का धन अपहरण करना और उनका वध करना तो एक बड़ा जघन्य पाप है। तुम क्यों यह पाप संचय कर रहे हो? दस्यु ने उत्तर दिया, मैं इस लूटे हुए धन द्वारा अपने कुटुंबियों का पालन करता हूँ। देवर्षि नारद सुनकर यह बोले कि दस्यु युवक, क्या तुमने कभी इस बात का भी विचार किया है कि तुम्हारे आत्मीयजन तुम्हारे पाप में भी सहभागी होंगे? दस्यु बोला, निश्चय ही वे मेरे पाप का भी भाग ग्रहण करेंगे। इस पर देवर्षि नारद बोले, अच्छा तुम एक काम करो, मुझ पर विश्वास करके मुझे इस वृक्ष से बांध दो। घर जाकर अपने लोगों से जरा पूछो तो कि जिस प्रकार तुम्हारे पाप द्वारा प्राप्त धन का उपभोग करते हैं, उसी प्रकार क्या तुम्हारे जो संचित पाप है उसका अंश भी ग्रहण करेंगे। दस्यु नारी पर विश्वास करते हुए और दौड़ते हुए अपने घर पहुंचा और पिताजी से जाकर पूछा, पिताजी क्या आप जानते हैं मैं आपका किस प्रकार पालन पोषण करता हूँ? पिता बोले, नहीं तो। तब वह बोला, मैं दस्यु हूँ। पथिकों को काल के पास पहुँचाकर मैं इनका धन अपहृत कर लिया करता हूँ। पिता ने यह सुना तो क्रोध से लाल आंखें करते हुए बोले, नीच पापी कुलांगार, तू मेरा पुत्र होकर यह पाप कृत्य करता है। दूर हट मेरे सामने से, और अब मुझे अपना काला मुँह न दिखाना। दस्यु यह सुने उल्टे पैर वहाँ से लौटकर अपनी माँ के पास पहुँचा। उसने माँ से भी दस्यु के द्वारा अपने धन से कुटुंब पालन करने की कथा कह सुनाई। माँ यह सुनते ही चित्कार कर बोल उठी, उफ कितना घोर दुष्कर्म! पर दस्यु के पास यह सब सुनने का धैर्य कहाँ था। उसने अधीर होकर पूछा, पर माँ क्या तुम मेरे पाप का भी अंश ग्रहण करोगी? माँ ने अम्रमान मुख से कहा, कौन मैं क्यों तुम्हारे पाप का भाग ग्रहण करूँगी? मैंने थोड़े ही किसी को लूटा है। माँ का उत्तर सुन दस्यु चुपचाप अपनी पत्नी के पास पहुँचा। उसने पुनः वही प्रश्न दोहराया, क्या तुम जानती हो मैं किस भांति तुम्हारी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूँ? जब पत्नी ने भी नहीं कहा तो दस्यु बोला, तो सुन लो, मैं एक दस्यु हूँ, एक डाकू और लुटेरा हूँ। वर्षों से मैं पथिकों को लूट लूट कर तुम सबका उदर पोषण कर रहा हूँ, और आज मैं तुमसे यह पूछने आया हूँ कि क्या मेरे पाप में मेरी सहभागी बनोगी? पत्नी ने तत्क्षण उत्तर दिया, नहीं, कदापि नहीं। तुम मेरे पति हो और मेरा पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है।
तुम किसी भी भांति अपनी कर्तव्य पूर्ति क्यों न करो, मैं तुम्हारे कार्यों का असुफल ग्रहण नहीं करूँगी। दस्यु ने जब यह सुना तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई और उसकी आंखें खुल गई। वह मन ही मन सोचते हुए गुनगुनाने लगा, जगत में स्वार्थ का व्यवहार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार, बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे, देखा करत विचार, जगत में स्वार्थ का अवतार। पूत कमाई कर धन लावे, माता करे प्यार, पिता कहे यह पूत सपूता, अकलहु नर होशियार, जगत में स्वार्थ का अवतार। नारी हरदम वस्त्राभूषण मांगत बारंबार, जो लय करके ना देऊं तो मुखड़ा लेत बिगाड़, जगत में स्वार्थ का अवतार। ऐसा गुनगुनाते हुए वह अपने को कोसते हुए वह उसी स्थान पर पहुंचा जहां देवर्षि नारद को बांध रखा था, और जाते ही नारद जी को बंधन मुक्त कर वह उनके दोनों पैरों पर गिर गया और सारी घटना सुनाकर बोला, प्रभु मेरी रक्षा करो, मुझे सन्मार्ग दिखाओ। तब महर्षि नारद ने उसे स्नेहपुरवाणी में उपदेश दिया, वश इस पापपूर्ण दस्युति का परित्याग कर दो। तुमने देख लिया है कि तुम्हारे अपने लोग तुमसे यथार्थ में स्नेह नहीं करते, इसलिए इन सब मोहपूर्ण भ्रांतियों का त्याग कर दो। तुम्हारे परिवारजन तुम्हारी ऐश्वर्य में तुम्हारा साथ देंगे, पर जिस क्षण उन्हें ज्ञात हो जाएगा कि तुम दरिद्र हो गए हो, उसी क्षण वे तुम्हें तुम्हारे दुख में अकेला छोड़कर चले जाएंगे। संसार में सुख और पुण्य के भागी तो अनेकों हैं, किंतु दुख और पाप का साथी कोई नहीं होना चाहता। इसलिए उस दयानिधि परमेश्वर की उपासना करो, जो सुख दुख पाप पुण्य सभी अवस्थाओं में तुम्हारा साथ देता है और रक्षा करता है। वह कदापि हमारा परित्याग नहीं करता, क्योंकि उसका प्रेम यथार्थ है और यथार्थ प्रेम में कभी विनिमय नहीं होता। वह स्वार्थ से कोसों दूर रहता है और आत्मा को उन्नत बनाता है। महर्षि नारद ने रत्नाकर को उपासना की विधि बताए। रत्नाकर बोला कि हम तो लूटपाट हमेशा करते आए हैं, मेरे मुख से राम तो नहीं निकलेगा। नारद जी बोले, ठीक है, मरा तो निकलेगा। मरा मरा बोलते ही नारद जी राम राम जपने लगे और उस महर्षि के बताए अनुसार ईश्वर उपासना में इतने तल्लीन हो गए, साधना में इतने तल्लीन हो गए कि उन्हें देह ज्ञान भी न रहा। यहाँ तक कि चींटियों ने उनकी देह पर अपने वाल्मीकि बना लिए और उसे इसका भी भान तक न हुआ। अनेक वर्ष व्यतीत हो जाने पर एक दिन दस्यु को यह गंभीर ध्वनि आकाशवाणी सुनाई पड़ी, उठिए महर्षि उठिए। वह चकित होकर बोल उठे, महर्षि नहीं, मैं तो एक अधम दस्यु हूँ। फिर वही गंभीर वाणी उन्हें सुनाई दी, अब तुम दस्यु नहीं रहे, अब तुम्हारा हृदय पवित्र हो गया है, तुम अब तपोपूत महर्षि हो और आज से तुम्हारे पापों के नाश के साथ साथ तुम्हारा वह पुराना रत्नाकर नाम भी लुप्त हो जाएगा। तुम्हारी समाधि इतनी गहरी थी, तुम ईश्वर ध्यान में इतने तल्लीन हो गए थे कि तुम्हारी देह के चार ओर जो वाल्मीकि बन गए, उनका तुम्हें ज्ञान तक न हुआ। इसलिए आज से तुम वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार वह दस्यु ध्यान और तपस्या के बल से एक दिन महर्षि वाल्मीकि के नाम से विख्यात हो गए। महर्षि वाल्मीकि एक दिन पवित्र भागीरथी सलिल में स्नान करने जा रहे थे। वहीं एक क्रौंच और क्रंची को प्रणकेली में मग्न हो आलिंगन करते हुए परमानंद में मग्न देखे। महर्षि प्रणकिला को देखकर अत्यंत हर्षित हुए, किंतु उसी क्षण उनके समीप से एक सनसनाता हुआ तीर निकला
जिसने नरकंच को वृद्ध कर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी, उसे भूमि पर गिरा देख कर मादा क्रौंची चारों ओर शोकाभिभूत होकर के मर्राने लगी। महर्षि यह करुण दृश्य देख शोक विह्वल हो गए, और जब उनकी दृष्टि इस क्रूर करता निष्ठुर वधे की ओर गई, तो उनके दुख और शोक का आवेग उनकी हृदय की करुणा मुख से निकल गई। मां निषाद प्रतिष्ठाम तम गमः शाश्वती समा यत कौच मिथुनादेक मौधि काम मोहितः। वे बोल उठे, हे व्याध, हे क्रूर पाषाण हृदय व्यक्ति, क्या तुम में बिंदु मात्र भी दया भाव नहीं है? जो तुम्हारे कठोर हाथ प्रणक्रिया मग्न दो भोले पक्षियों को देकर क्षण के लिए भी अपना विध्वंस कार्य करते नहीं रुके। जाओ, तुम्हारे हृदय को अनंत काल तक भी शांति प्राप्त न हो। मुख से इस श्लोक के निकलते ही महर्षि मन में सोचने लगे, यह मैं क्या बोल रहा हूँ। इसके प्रति मैं कभी इस प्रकार नहीं बोलता था। उसी समय उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई दी, वर्ष डरो मत, आज तुम्हारे हृदय की पिघली हुई करुणा कविता बन प्रकट हो रही है, और तुम लोक कल्याण के लिए ऐसी ही काव्यमय भाषा में राम के चरित्र का वर्णन करो। इस प्रकार प्रथम कविता की सृष्टि हुई। इस प्रकार विश्व के इस अप्रतिम महाकाव्य रामायण भारतीयों के आदि काव्य का मान साध प्रतिष्ठा तुम गमः शाश्वती समा यत कंच मिथुना देख मौधि काम मोहितुम आदि श्लोक बना, और महर्षि वाल्मीकि ब्रह्मर्षि हो गए। उनके बारे में कहा क्या जाए। रामचंद्र जी बहुत से ऋषि मुनियों को देखे, कहीं पर हाथ उठाए, कहीं पर मस्तक लाए, लेकिन वाल्मीकि जी के पास जब पहुँचे तो मुनि कह राम दंडवत किन्ह आशीर्वाद विप्रवर्जिन्हा। उन विप्र शिरोमणि ने आशीर्वाद दिया। क्या वाल्मीकि ब्राह्मण गोत्रीय थे? नहीं, वह अपने कर्म तपस्या के द्वारा ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त कर गए। इस प्रकार राम नाम की महिमा अपरंपार है। जो कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र राम नाम का जप करता है, राम की ध्यान में तल्लीन हो जाता है, वह ब्रह्मर्षि की पदवी तो प्राप्त हो जाता है, वहीं ब्रह्म को जानता है। जासु कथा भव भेषज हरन घोर त्रैशूल सो कृपाल मोहितो पर सदा रहूं अनुकूल। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।